नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समय आप हो जाइए सावधान। यह दो स्त्री से आज ही आप रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि यह दोनों स्त्री आपका जान लेना चाहती है। यह आपके लिए धीरे धीरे जानलेवा होते जा रही है। आपके ऊपर योनि तंत्र क्रिया भी कर रही है। यह आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रही है। यह आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रही है। यहाँ तक कि तंत्र क्रिया भी कर रही है और बाहरी उपाय भी कर रही है। यह कई बार पूजा पाठ इसलिए नहीं करती है कि इसके जीवन में सुख शांति आए। यह कई बार तो पूजा पाठ इसलिए कर रही है ताकि आपके घर परिवार बर्बाद हो जाए, और आपको बर्बाद करने के लिए यह कई तरह का प्रयास कर रही है और बहुत ही नीच स्तर तक यह गिर चुकी है। इससे आप जितना जल्दी सावधान हो जाएंगे, आपके ही भलाई होंगे और आपके परिवार के लिए भलाई होगा। आज मैं इस स्त्री का सारी काली सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। यह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने लोगों में से ही हैं, आपके अपने ही आस पड़ोस के या आपके अपने ही रिश्तेदारों के हैं, जिससे आपको सावधान होने की आवश्यकता है। मैं आज उसका नाम और पता और पूरा सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। जितना जल्दी इससे आप रिश्ता तोड़ लेंगे, आपके जीवन सही समय पर सही रास्ते पर चलने लगेगा। अन्यथा अगर आप देर करेंगे तो आप तो बर्बाद होंगे ही, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यह औरत आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला करते जा रहा है। आपको नष्ट और बर्बाद करने के लिए कई तरह का उपाय कर रहा है। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और आपके जीवन में आने वाले सभी समस्याओं का आप समाधान भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी को मैं इस शत्रु से छुटकारा पाने का समस्त और असरदारक उपाय भी बताने वाला हूं, जिससे आप अपने जीवन के सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और जीवन में फिर से खुशियों का संचार कर सकते हैं। और इस शत्रु का मैं पूरी काली सच्चाई भी आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप उनसे जल्दी ही रिश्ता तोड़ दें और उनसे दूरी भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा, तभी आप अपने जीवन काल में फिर से खुशियों का संचार कर पाएंगे और इस शत्रु का सच्चाई जान पाएंगे और इससे दूरी बना पाएंगे। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, यह शत्रु आपके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। यह कई तरह का तंत्र मंत्र भी आपके घर के ऊपर करवा रहा है, कई तरह का टोने टोटके भी आपके घर के ऊपर करवा रहा है, ताकि आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बादी की ओर चला जाए और आप बर्बाद हो जाएं। इनसे जितना जल्दी हो सके आप दूरी बना लेंगे, तभी आपके लिए बेहतर होगा। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी एक साथ आ रहे हैं। एक साथ में कई सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। इसके लिए कभी आप खुद को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं, कभी आपको लगता है मेरा समय ही खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा ही मेहरबान रहता है। लेकिन आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी आ रही है, जितनी भी मुश्किलें आ रही है, यह एक शत्रु की वजह से आ रहा है। और यह एक या दो शत्रु ही सिर्फ नहीं है, यह आपके अपने ही लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला लिया है। कुछ तो ऐसे भी इंसान है जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, लेकिन आज वह भी आपके लिए दुश्मन बनता जा रहा है। और यह कोई गैर नहीं है, बल्कि आपके घर के आसपास के ही आपके अपने लोगों में से ही एक है। एक तो आपका रिश्तेदार ही है जो आपको बर्बाद करने के पीछे आपके पीछे हाथ धोकर के पड़ा हुआ है, जो कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है। और वह दोनों आपस में मिल गया है, जो कि आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रहा है। मैं जानता हूँ इस समय आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आप कितना भी कोशिश कर लें, आपके पास रुपये पैसे धन टिकता नहीं है, और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार जो भी है उसमें कई तरह के अड़चने आ रही है, कई तरह के दिक्कतें आ रही है। दोस्तों, लेकिन यह कुछ सालों से ही आपके साथ हो रही है। कुछ साल पहले की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास अच्छे खासे आप धन कमाई कर रहे थे। आप जो भी रोजगार कारोबार कर रहे थे उसमें अच्छे खासे आप धन अर्जित कर पा रहे थे।
आपके जीवन काल में बड़ी से बड़ी समस्याएं आए, लेकिन उसको आप चुटकियों में हल कर लिए। बड़े बड़े लोगों तक आपका पहुंच भी था, बड़े से बड़े मुश्किलों का भी सामना आप बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। आप कोई भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं, उसमें आपको बार बार घाटा ही देखने को मिलता है। आप जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वही आपको अक्सर धोखा दे देता है और उसी के वजह से आपको परेशानी भी आ रही है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है, लेकिन आपके भी कुछ लापरवाही होते हैं जिसके वजह से आपके शत्रु आपका फायदा उठा रहा है और वह आपके घर के आसपास के ही हैं, आपके अपने लोगों में से ही एक है, जिसके वजह से वह आपके घर के हर राज को जानते हैं, आपके घर के हर एक कमजोरी और अच्छाई को जानते हैं, जिसके वजह से वह आपके ऊपर हर तरह का षड्यंत्र रचने में कामयाब हो जा रहा है। और आप में भी एक दो कमजोरी यह है कि आपके घर में कुछ भी होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, आप सभी को जाकर के यह बात सुना देते हैं, डंका बजा देते हैं कि मेरे घर में ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ी भूल आप यही करते हैं। और एक और सबसे बड़ी भूल आप यह करते हैं कि आप किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं। जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो कि आपका जो शत्रु है, उसके घर में कोई भी समस्या हो, छोटी हो या बड़ी हो, या छोटी अच्छाई हो या बड़ी अच्छाई हो, उसके घर का बात जरा सा भी बाहर नहीं आता है। जो स्त्री आपके दुश्मन बनी हुई है वह काफ़ी शातिर है और वह आपके घर के आसपास के ही हैं और वह आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का उपाय कर रही है। यहाँ तक कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर रही है। कई बार तो आपको जेल भेजने का भी प्रयास किया जा चुका है, लेकिन आप हनुमान जी वीर बजरंग बली की कृपा से आप बच गए हैं। आप बड़े से बड़े मुसीबतों में फंसे हैं, आप हनुमान जी की विशेष कृपा से आप बच गए हैं। आपने पहले कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसके वजह से हनुमान जी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहता है और आपको हर मुसीबतों से बचाता है। लेकिन आप एक गलती करते हैं, कभी भी आप हनुमान जी को पूजते नहीं हैं, उनको शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। आपको लगता है हम अपने चतुराई से बचकर आ गए हैं और आप हनुमान जी को भूल जाते हैं। आज से जब भी आप मुसीबतों में फंसेंगे और आपको हनुमान जी रक्षा करेंगे तो आपको हनुमान जी को शुक्रिया अदा अवश्य करना है। आज इस वीडियो में आपके शत्रु, आपके दुश्मन, जो महिला आपका दुश्मन है, उसका नाम, पता पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ, उसका काली सच्चाई भी बताने वाला हूँ। और मैं आज आपको ऐसे सरल और आसान और अचूक उपाय बताऊँगा जिससे आपके जो भी शत्रु हैं वह स्वयं ही सर्वनाश हो जाएगा और उसके बाद आपके जीवन में महत्वपूर्ण आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आप जो भी कारोबार करेंगे उसमें आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर आपका सभी समस्या दूर हो जाए तो मेरे कहना आपको मानना है, हनुमान जी को आपको 250 ग्राम लड्डू और एक धूप बत्ती आपको मंगलवार के दिन अवश्य जलाना है। यह कार्य करते आप देखेंगे आपके जीवन में और भी बड़ा चमत्कार होने लगेगा, आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होने लगेगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके घर में यह तांत्रिक क्रिया की वजह से आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहता है, उसका हमेशा ही सर में दर्द रहता है। आपके घर में एक आदमी का स्वास्थ्य ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, उसको ठीक करते हैं, तीसरा बीमार पड़ जाता है। एक से बढ़कर एक समस्याएं आपके घर में चली आ रही है। इस समय वह शत्रु आपके ऊपर कई तरह का षड्यंत्र रच रही है। दोस्तों, मैं पहले उसका कुछ सावधानी का उपाय बता देता हूं जो आपको सावधानी बरतना है, क्योंकि यह सावधानी बरतेंगे तो आपके ऊपर अधिक और कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि बार बार आपके ऊपर वह तांत्रिक क्रिया करते जा रही है ताकि आप धीरे धीरे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। उसके बाद मैं आपको इस शत्रु से बचने का उपाय भी बताऊंगा और यह शत्रु को सर्वनाश करने का उपाय भी बताऊंगा। उसके बाद इसका पूरा मैं काले सच्चाई और नाम भी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यह जो उपाय आपको करना है, सबसे पहले सावधानी ये बरतना है। अगर आप कोई वस्त्र, आपका घर का किसी भी परिवार का कोई सदस्य का कोई वस्त्र अगर पुराना हो जाता है तो उन्हें आपको ऐसे बाहर नहीं फेंकना है। उसके ऊपर भी तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है और शारीरिक कष्टों से आप पीड़ित हो सकते हैं। जब भी कोई घर का किसी भी सदस्य का कोई वस्त्र पुराना हो गया है और बाहर अगर आपको फेंकना है तो पहले एक बार उन्हें पानी में भिगा करके ही बाहर आपको फेंकना है। अगली बात जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम बात है, लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और अगर आप दातुन का प्रयोग करते हैं तो आप जब भी जीभी करते हैं तो दातुन को बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है। उससे भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकता है और वह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इससे भी आपको सावधान रहना होगा और ध्यान रखना होगा। अगली बात जो बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा, अगर आपके घर के छत के ऊपर या घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में कभी भी आपको अरवा चावल, सिंदूर, धान या सरसों फेंका हुआ दिखाई दे या हड्डी का टुकड़ा फेंका हुआ दिखाई दे तो समझ जाएं आपके घर में दोबारा से तांत्रिक क्रिया किया गया है।
इसके लिए आपको डायरेक्ट वहाँ पर कदम नहीं रखना है, उसके पहले वहाँ पर आपको पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद वहाँ पर झाड़ू मारना है, उसके बाद ही वहाँ पर कदम रखें। अन्यथा जो भी व्यक्ति उस पर कदम रखेगा उसको शारीरिक कष्टों से पीड़ित होना पड़ेगा और कई तरह का रोग विघ्न उसके अंदर स्वयं ही आने लगेगा, जिससे आपका धन हानि हो सकता है और आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहेंगे और कोई भी दवाई उनके ऊपर असर नहीं करेगा। इस समय आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी से चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करता है, उसके ऊपर मारण क्रिया किया गया है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। मैं उसका भी उपाय आपको बताऊंगा, आज वह सारी समस्या आपका समाधान हो जाएगा। दोस्तों, इस समय आपको कुछ खास सावधानियां और भी बरतना है। इस समय अगर आपके घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश होता है तो यह बात आपके घर तक के बाहर तक नहीं जानी चाहिए। वह जो औरत है, वह महिला है जो आपको बर्बाद करना चाह रही है, वह चाहता है आपके घर में अक्सर ही लड़ाई झगड़ा होता रहे, क्लेश होता रहे और सभी का मति खिन्न हो जाए और आप धीरे धीरे बर्बादी की ओर जाएं। वह आपके घर को बर्बाद करने के लिए आपके घर के पीछे षड्यंत्र भी रच रहा है, राजनीति कर रहा है, आपके परिवार के खिलाफ आपको भड़काया करता है और आपके खिलाफ आपके परिवार वालों को भड़काया करता है, ताकि आप आपस में ही लड़ें और झगड़ें और परेशान रहें। आपके जीवन में आप थोड़ी भी कुछ खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे ही कुछ शत्रु को आप पता चलता है वह आपको बर्बाद करने के लिए फिर से कोई ना कोई उपाय करने लगता है। इस समय आपके जीवन काल में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको लगता है यह कार्य मैं कल परसों से कर लूँगा, कल परसों इसका शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं आपके जीवन काल में कोई ना कोई नई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका संपन्न नहीं हो पाता है। इस समय आपको कुछ ऐसे भी कार्य है जो 90% तक पूरा हो गया है, अंत में कोई ना कोई बड़ी अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका संपन्न नहीं हो पाता है। आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी आ रही है उसका केवल और केवल वह ये 2 महिला है जो आपके पीछे पड़ी हुई है, जो आपके पीछे तंत्र क्रिया कर रही है, कई तरह का षड्यंत्र रच रही है, आपको मुसीबतों में डालने का प्रयास कर रही है, वह समाज में आपको बदनाम करने का भी प्रयास कर रही है। तो आपको अपने घर का कोई भी बात आपको बाहर साझा नहीं करना है। अगर आप कोई नई रोजगार नई कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं या कोई भी कार्यक्रम करने की शुरुआत करने का सोच रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक वह बात में सफलता आपको ना मिल जाए, जब तक वह बात तय ना हो जाए, तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है, किसी को नहीं बतानी है, अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगा और सफलता का मुंह आपको देखना पड़ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगली बात मैं जो कुछ उपाय बता रहा हूँ खास, जिससे वह शत्रु को सर्वनाश आप कर सकते हैं, ध्यान से आपको समझना होगा। इसके लिए आपको शनिवार या मंगलवार के दिन आपको सुबह बिना खाए पिए घर से बाहर जाना है और बाहर से आपको एक रक्षा सूत्र लेकर आना है, काला धागा लेकर आना है। आप साथ में एक पान का पत्ता भी लेकर आ जाएं और उस पर आप 4-5 कपूर भी ले लें और लेकर के आना है। और मंगलवार के दिन, शनिवार या मंगलवार किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार सबसे अति उत्तम दिन होता है। आपको जाना है संध्या के समय, शाम के समय आपको हनुमान जी के चरणों में वह रक्षा सूत्र काला धागा आपको रख देना है और वह पान का पत्ता भी आपको रख देना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर कपूर रख लेना है और आपको एक कपूर उतार करके बाहर जलाना है और जलाने के बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको 1 बार सुंदराकांड का पाठ करना है और उसके बाद आपको वो पान के पत्ते में आपको हनुमान जी के बायों चरणों का सिंदूर और गदे का सिंदूर अच्छे से लगा देना है। उसके बाद आपको वह रक्षा सूत्र में भी 21 गांठें लगाना है और उसके बाद बाएं चरणों का सिंदूर और उसके गदे का सिंदूर आपको अच्छी तरह से लगा लेना है। उसके बाद उस पान के पत्ते को उस धागा में बांध लें और धागा बांधने के बाद उसे आप अपने बाह में धारण कर सकते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं हो पाएगा और आपको जो भी समस्या होगा वह दूर हो जाएगा। अगर आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं तो आपके घर में जितनी भी तांत्रिक क्रिया जो भी व्यक्ति करना चाहेगा उसके ऊपर उल्टा ही प्रभाव करेगा और उन्हें नुकसान करने लगेगा। अगर आप चाहें तो घर के मध्य जगह पर भी रख सकते हैं, आंगन में या घर के मध्य जगह पर भी टांग सकते हैं। इसके वजह से आपके घर के ऊपर जो भी तांत्रिक क्रिया करेगा, जो भी परेशानी डालने का कृपा करेगा, कोशिश करेगा, उसके ऊपर हनुमान जी के विशेष दृष्टि पड़ेगा और उसको बर्बाद कर देगा और आपके जीवन काल में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसके पहले आपको एक उपाय खास करना है कि आपको बाजार से 10 रुपये का गंगा जल खरीद कर लाना है। बाजार में 10-20 रुपये का गंगा जल बड़े ही आसानी से मिल जाता है और उसे एक कटोरी में लेकर के आपको मंगलवार के दिन ही आपको घर के कोने कोने में छिड़काव करना है और छिड़काव करते समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या गायत्री मंत्र पढ़ना है। इसके बाद आपको संध्या के समय यह उपाय करने के पहले आपको घर के मुख्य द्वार पर आग जलाना है। आग में आपको 3-4 कपूर डाल देना है और 7 लौंग डाल देना है और उसको इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं आपके घर के अंदर तक जाए।
इसके वजह से आपके घर में जितने भी विघ्न बाधाएं हैं वह सारे के सारे दूर हो जाएगा। जो भी तांत्रिक क्रिया किया गया है वह भी कट जाएगा। आपके घर में अगर नकारात्मकता शक्ति है या ऊपरी हवा पड़ गया है तो वह भी दूर हो जाएगा और आपके घर में फिर से खुशियों का संचार होने लगेगा। अब मैं वह शत्रु का आपको बर्बाद करने का खास उपाय बता रहा हूँ, इसको ध्यान से आपको समझना होगा। इसके लिए आपको शनिवार के दिन संध्या के समय आपको घर से कुछ दूरी पर जाकर के सुनसान जगह पर जाना है। आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और एक नींबू को काट करके ले लेना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 6 इंच का गड्ढा करना है और यह ध्यान दें कि यह कार्य करते समय कोई आपको रोके टोके नहीं। उसके बाद उस गड्ढे में आपको उड़द के दाल के दाने को और 40 चावल के दाने को मिला देना है। मिलाने के बाद आपको उस नींबू को निचोड़ना है और जब जब निचोड़ेंगे तब तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। इससे आपका शत्रु जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि सच में वह शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा हो तभी यह उपाय करना है, अन्यथा इसके वजह से किसी का भी घर बर्बाद हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वह शत्रु कुत्ते की मौत मरेगा, जमीन में नाक रगड़ मर जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और इतना उसके घर में परेशानी आएगा, आप देख करके भी आपको इस खौफनाक घटना को देख करके आप भी डर जाएंगे। यह उपाय बहुत ही असरकारक है और बहुत ही आसान उपाय है। मैं उम्मीद करता हूँ आप यह उपाय अवश्य ही करेंगे। दोस्तों अब बता देता हूँ आपका शत्रु का नाम और पता वह कौन है और कहाँ से है। दोस्तों यह शत्रु आपके ही घर के आसपास के हैं और वह कर्क राशि का है और एक तो वृश्चिक राशि का है। ये 2 राशि के लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना है। इस 2 राशि के जो भी महिला है आपके जीवन काल में उससे आपको दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। उससे रिश्ता तोड़ ही देंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन यह बात आपके घर के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर यह औरत कर्क राशि और वृश्चिक राशि का अगर कोई महिला आपके घर में है, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, भाई हो, तो उसमें यह उपाय नहीं करना है। वह आपके लिए शत्रु नहीं हो सकता है। यह आपके घर के सदस्यों या रिश्तेदारों में या घर के बाहरी कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर यह उपाय करना है, वही आपका शत्रु हो सकता है। उससे आप दूरी बना लेंगे जितना जल्दी उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों अब मैं उस महिला का जो आपका सबसे बड़ा खास दुश्मन है, जो आपको बर्बाद करना चाह रही है, मैं उसका चेहरा और उसका सारा सच्चाई बता रहा हूँ कैसा वह दिखने में है। वह रंग की काफ़ी ज़्यादा गोरी नहीं है, वह कद का बहुत लंबी भी नहीं है और शरीर से काफ़ी पतली दुबली है। यह औरत आपको दिखे और वह समझ जाए कि अगर उसका नाम पता जानेंगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि यह कर्क राशि का है या वृश्चिक राशि का है। अगर इन 2 राशि में से किसी एक राशि का वह महिला है तो उनसे जितना जल्दी हो सके रिश्ता तोड़ लें और उन्हें कभी भी घर में आप प्रवेश नहीं करने दें। अगर कोई काम हो तो कोशिश करें बाहर ही मिलें और बाहर ही उनसे बात करके ख़त्म कर दें, घर में नहीं आने दें। वह अगर घर में आता भी है तो आपके घर पर उसका नज़र पड़ते ही आपके घर में नकारात्मकता होने लगती है और घर में कोई ना कोई परेशानी फिर से शुरू हो जाती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों अब मैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेता हूं, जिसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। दोस्तों अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो इसके लिए आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।